स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब इंडियन सिल्क A to Z पे। दोस्तों, आज हम एक सिल्क फैक्ट्री में विजिट करने के लिए आए हैं। उसका ये बिजनेस कैसा चलता है यही हम आपको दिखाएंगे। तो जो आपका ये धागा निकाल रहा है खुद वही मालिक है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सिल्क रिलेटेड हम A to Z सब कुछ हम आपको बताते रहते हैं। तो हम खुद उनसे जाके पूछते हैं कि ये कोकून्स जो है ये कहाँ से ख़रीदते हैं, या फिर इसको किस तरह से धागा निकाला जाता है, और इस बिज़नेस में आपका प्रॉफिट कैसा है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। हो सकता है एक वीडियो में ना हो तो और भी दूसरे वीडियो में हमारा इस चैनल का जो वीडियो है आप देखते रहिए, आपको हर वो चीज़ आपको मालूम हो जाएगा जो आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, चले जाते हैं आपका और पूछते हैं कि ये सब रिलेटेड आपका क्या क्या चीज़ आपका इसमें होता है। तो भैया बोलिए, आप खुद मालिक हैं? हाँ, खुद मालिक है। ये जो आपका फैक्ट्री है, इसको बनाने के लिए आपका खर्चा कितना पड़ा था पहले? ये खर्चा करीब पड़ गया 60-70 हज़ार रुपया। 60-70 हज़ार रुपया खर्चा पड़ा है खर्चा पड़ा है बनाने के लिए। और फिर कोकून्स जो है आप लोकल कोकून्स भी खरीदते हैं और बाहर से भी लेके आते हैं। तो कहाँ कहाँ से आप लेके आते हैं? लोकल का कहाँ से और आपका बाहर का कहाँ से? हम लोकल में लेता है, बीरभूम में लेता है, कलेचक में भी लेता है, और लेता है बाहर में लेता है जम्मू, कांचोल, करीमपुर, ऐसा तक आपका कोकून्स आप खरीदते हैं। और हमारा कोकून मार्केट है, वहाँ पर आता है, वहाँ पर बेचता है, वहाँ पर हम खरीदते हैं। और जो आपका बाहर से आपका आते हैं कहाँ से? जम्मू से आता है, नागपुर से आता है, महाराष्ट्र से। ये जो आपका जो कोकून्स आपका धागा निकाल रहे हैं, ये आपका कोकून्स कहाँ का है? ये जम्मू का है। ये जम्मू का है। हाँ। तो जम्मू के कोकून्स और आपका महाराष्ट्र के कोकून्स में फ़र्क क्या है? महाराष्ट्र का कोकून में सफ़ेद ज़्यादा है, लेकिन वो लास्टिंग नहीं ज़्यादा करता है। लास्टिंग कोकून ज़्यादा नहीं करता है, धागा तो ठीक है। धागा ठीक है, लेकिन कोकून हम एक कट्ठा लाता है, 25 मन 30 मन लाता है, रहता नहीं है, वो कीड़ा लग जाता है, मैंने धागा अच्छा नहीं बनता है। धागा अच्छा नहीं बनता है कोकून से, यानी उसको जल्दी से आपको निकालना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। हाँ। और ये जो आपका जम्बू का है, ये आपका 2 महीना 3 महीना 4 महीना रखने से 2 महीना 3 महीना रहता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है इसमें। इसमें धागा कितना निकलता है, और उसमें यानी आपका जो नागपुर है या फिर आपका महाराष्ट्र का है, ये सब में धागा कितना निकलता है? और ये जो जम्बू का है, ये सब में कितना धागा निकलता है? जम्बू का निकलता है 1 मन में निकलता है, वो 5 किलो निकलता है, और महाराष्ट्र का निकलता है 6.5 किलो। और वो हमारा बंगाल का जो बूटी होता है लाल वाला वो 5 किलो आता है। वो होता है उसमें करीमपुर, चाचोल, वो सब में। हाँ, और जो होता है जो कलियाचक का जो कोकून है वो सब में, उसमें 4.5-5 किलो आता है। 4.5 किलो 5 किलो थोड़ा कम आता है। सबसे ज़्यादा रेट भी कम है, चाचोल और आपका करीमपुर से हाँ ज़्यादा आता है। और इंडिया में सबसे बढ़िया पीला वाला होता है, वो पीला वाला, वो सफ़ेद नहीं होता है। हाँ। तो इंडिया में जो आपका सबसे ज़्यादा जो आपका धागा निकलता है जिस कोकून से, वो आपका महाराष्ट्र का है। हाँ, महाराष्ट्र का है। उसमें लगभग आपका 6 किलो 6.5 किलो 7 किलो तक निकल जाता है। लेकिन वो कोकून ज़्यादा दिन तक आपको उसको रख नहीं सकते। नहीं ड्राई करके भी नहीं रख सकते। नहीं, वो लास्टिंग नहीं करता है। हाँ। और सबसे ज़्यादा जो लास्टिंग करता है वो जम्मू का है, पश्चिम बंगाल का है, यानी कलियाचक का, मालदा का लास्टिंग ज़्यादा करता है। लास्टिंग ज़्यादा करता है। तो आपका ये जो 40 किलो में आपका लगभग, यानी जो कच्चा कोकून है ड्राई करने से पहले जो 40 किलो वेट होता है, यानी जब आपका जो रेशम का कीड़ा है वो कीड़ा जब घर बनाते हैं, घर बनाने के ठीक 2 दिन या 3 दिन बाद उसको जो वेट किया जाता है, उस वेट में आपका जो 40 किलो होता है, उस 40 किलो में जो आपका धागा निकलता है जम्बू का,
जम्बू का उसमें आपका लगभग 5 किलो निकलता है 40 किलो में। और जो आप कुकुन में और वो सूखना होता है तो 14 किलो हो जाता है वो। हाँ, ड्राई करके 14 किलो अच्छा, आता है। जो आपका जम्बू का जो कुकुन्स है उसको जो 40 किलो वेट का आपका जो कुकुन्स होता है उसको आपका सुखाने के बाद यानी ड्राई करने के बाद उसमें कितना आपका कुकुन्स आता है? उसका ड्राई करने के बाद सुखाने के बाद आता है 14 किलो, 40 किलो में आता है। 40 किलो में आपका 14 किलो हो जाता है सूख के। उस 14 किलो में आपका जो धागा निकलता है वो आपका 5 किलो। और कच्चा कंडीशन में जो आपका जो कुकुन्स होता है 40 किलो, उस 40 किलो को आपका धागा निकालने से भी आपका वही 5 किलो ही निकलेगा। 5 किलो निकलेगा। और ये धागा आपका ज़्यादा दिन रखने से खराब नहीं होता है। लेकिन जो नागपुर का आपका यानी आपका जो महाराष्ट्र का है या बैंगलोर का है वो सब कुकुन्स में आपका उसको रख नहीं सकते हैं, उसको जल्दी से आपका तो 15-20 रोज में खत्म करना पड़ेगा उसको। 15-20 दिन में आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये आप जो धागा निकालते हैं इस धागा को आप फिर कितना रेट में आपका बेचते हैं? 4200-4300 रुपये किलो। 4200-4300 रुपया। इसका जो आपका जो धागा आपका बनता है तो ये धागा आपका कितना कुकुन से एक धागा बनता है? एक कुकुन में एक धागा बनता है। हाँ। 10-12-14 बूटी, यानी 10 से आपका 13-14 कुकुन में आपका एक धागा बनता है। एक धागा। और आप अपने इस मशीन में आपका यानी फैक्ट्री में एक साथ आपका कितना धागा निकालते हैं? एक साथ यहाँ से सारा दिन में? नहीं, अभी जो आप धागा निकाल रहे हैं एक साथ आप जो काम कर पा रहे हैं 4 धागा निकलता है। 4 धागा निकलता ये है। 4 धागा निकल के एक छोटा एक रोलिंग मशीन में आपका जाके लपट लिया जाता है। हाँ, वो छोटा मशीन में जाता है ये। वहाँ से फिर आपका अलग से इस मशीन में क्यों आपका लपेटा जाता है? इसमें वो पक्का होता है। इसमें पक्का हो जाता है। और अच्छा, कुकुन को फिर गर्म क्यों करते हैं आप लोग? कच्चा कुकुन में नहीं जाएगा, गर्म पानी में उबाल पानी में जाएगा। उबाल का उसको सीधा करना पड़ेगा, उसके बाद में कुकुन बनेगा। और इसमें जो एक किस्म का आपका चिपचिपा आपका अट्ठापन होता है वो आपका इसमें गर्म करने से वो निकल जाता है, फिर धागा बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, वहाँ से आप लोग इसको निकाल लेते हैं। यही बात है ना? यही बात है। हाँ। आप लोग ये जो धागा आपका बेचते हैं कितना रुपये किलो? ये हर किस्म का धागा होता है 10-12 बूटी का भी होता है, 7-8 बूटी का लगाता है, वो ताना बनता है। उसका 5000 रुपये किलो है, 4.5, 4300-4400 मिलता है। यानी धागा कई किस्म का होता है? हर किस्म का होता है, क्वालिटी के हिसाब में दाम होता है। हाँ, तो आप जो आपका ये जो 12 से आपका 14 आपका जो कुकुन देके ये करते हैं इसका रेट आपका लगभग अभी 4500 रुपया है। 4500 रुपया है। तो अगर कोई पार्टी आपको डायरेक्ट फ़ोन करके अगर आपसे मांगे तो आप दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। हाँ, आपका फ़ोन नंबर बताएंगे? हाँ, बता दो। बोलिए, नंबर बोलिए आपका। 98 13 हाँ 85 हाँ 98 51 98 और 13 हाँ 85 हाँ 13। अच्छा, इस नंबर पे अगर किसी ने अगर वो आपको फ़ोन किया हाँ, तो आप उसको दे सकते हैं। बता सकते हैं। हाँ, इसका जो हमारा वो फैक्ट्री का जो ये है ना, स्टील का जो ये है कार्ड है, हाँ, इसके वो कार्ड में भी ये नंबर है हमारा। कार्ड में भी नंबर है? हाँ, लाइसेंस है, लाइसेंस में भी वो नंबर है। अच्छा, तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है तो इसलिए यहीं पर हम ये वीडियो आपका ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अगर इस रिलेटेड अगर और भी कुछ अगर आप लोगों को पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करके, प्लीज़ फ़ोन मत कीजिए, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहीं तक है, धन्यवाद दोस्तों।